श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 तारीख शनिवार को है श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि। सबसे पहले हम जानते हैं कि नौमी तिथि जो होती है वह तिथि होती है मात्र नौमी। जी हाँ, मात्र नौमी यानी कि इस दिन माँ जगदम्बे माँ पार्वती का प्रकट उत्सव है। जी हाँ, माँ पार्वती जी प्रकट हुई थी। नवरात्रि में माँ पार्वती का बर्थडे जन्मदिन नहीं आता है। माँ पार्वती का जन्मदिन जो आता है वो मात्र नौमी श्राद्ध पक्ष की नौमी के दिन है। यह गुरुजी ने ही बताया, मन से नहीं बता रही हूँ। तो गुरुजी पंडित जी ने बताया था कि जिन लोगों की श्राद्ध करने की तिथि हमें याद नहीं रहती है कि कौन सा व्यक्ति कब गया था, उसकी तिथि कौन सी आएगी, उनका श्राद्ध हम कब करें, तो गुरुजी ने कहा है अगर आपको किसी व्यक्ति की तिथि याद नहीं है श्राद्ध करने की, तो आप उस व्यक्ति का श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि के दिन कर सकते हैं। श्राद्ध जो होता है वो दोपहर में डाला जाता है, दोपहर में किया जाता है, इसलिए जो नौमी तिथि मानी जाएगी वह 7 अक्टूबर शनिवार की ही मानी जा रही है। नौमी तिथि के दिन करने वाला यह विशेष उपाय है। जी हाँ, केवल श्राद्ध पक्ष की नौमी के दिन ही किया जाता है, अन्य किसी नौमी पर या अन्य किसी दिन नहीं किया जाता है। तो गुरुजी पंडित द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपको लेना है एक बरगद का पत्ता, यानी बरगद के पेड़ का पत्ता, जिसे कहा जाता है वट वृक्ष। जी हाँ, उसका आपको पत्ता लेना है। प्रयास कीजिएगा कि जो नीचे पत्ते गिर जाते हैं, पड़े रहते हैं, वह उठा ले। अगर नीचे पड़े हुए नहीं मिले तो फिर तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, पर बहुत प्रयास करना कि नीचे बढ़ के पत्ते पड़े हुए मिल जाए। केवल एक ही पत्ता आपको लेना है वट वृक्ष का, ठीक है। उस वट वृक्ष के पत्ते को घर लेकर आइए। घर लेकर आए आप। अब उस पत्ते के ऊपर आपको रखना है काली तिल्ली। जी हाँ, आप चाहो 7 दाने, आप चाहो 14 दाने, जितनी भी काली तिल्ली आप रख सकते हो, एक चुटकी भर आप रख लीजिए। साथ में आपको उसी पत्ते के ऊपर रखना है जौ। जी हाँ, जौ कैसी होती है आप वीडियो में देख सकते हैं। दोनों चीज़ को आपने बरगद के पेड़ के ऊपर रख लिया है। अब रखने के बाद आपके घर में जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, बार बार पीड़ित होता है, बार बार दवाइयाँ खाना पड़ती है, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से बीमार है, कई प्रयास कर चुके हो, कई उपाय कर चुके पर वह ठीक नहीं हो रहा है, तो जो आपके घर में रोगीला व्यक्ति हो, पीड़ित व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार उतारना ही इस पत्ते को रखकर, यानी पत्ते के ऊपर सामग्री को रखकर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लेना है। कितनी बार उतारेंगे? 21 टाइम। 21 बार उतारने के बाद किसी व्यक्ति से उतार ले। घर के जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से उतारोगे, तो जो आप उतार रहे हो तो आप क्या करो, उस पत्ते को फिर बहते हुए पानी में डाल दो। अब बहता हुआ पानी तो ईजिली नहीं मिलता है। गुरुजी भी एक कहते हैं कि बहता हुआ पानी नहीं मिल पाता है, उसके लिए बहुत दूर जगह जाना पड़ता है, इतना समय हमारे पास रहता नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, बहते हुए पानी में ना डालते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर चुपचाप आ जाइए। बस इतना सा उपाय करना है। यह उपाय केवल श्राद्ध पक्ष की नौमी के दिन किया था, नवमी के दिन किया जाता है। कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अवश्य की। दूसरा उपाय देखिए, शनिवार का दिन है, श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि है। गुरुजी ने कहा है कि शनि की कुदृष्टि के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका कोई भी कार्य नहीं बनता है अगर, तो शनिवार के दिन नौमी तिथि पड़ने पर आप यह विशेष उपाय कर लीजिएगा। बहुत सरल उपाय है। केवल आपको 1 लोटा जल भरना है और उसमें डालना है आपको रुद्राक्ष। जी हाँ, शनिवार की नौमी पड़े तो 1 लोटे जल में रुद्राक्ष डालकर आपको क्या करना है, उस रुद्राक्ष वाले जल को केवल बाबा को समर्पित करके आ जाना है। जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके आना है। समर्पित करोगे तो रुद्राक्ष उसके अंदर ही रहना, लोटे के अंदर ही आप केवल आप जल समर्पित कीजिएगा, रुद्राक्ष भी समर्पित हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद रुद्राक्ष को उठा लाइए और आपने नतमस्तक होकर झुककर प्रणाम करके बाबा को अपने दिल की बात कहिए कि बाबा ये परेशानी है, ये कार्य मेरा नहीं बन पा रहा है, बोलकर आप आ जाइए। ये विशेष उपाय हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। थोड़े बहुत भी उपयोगी लगे अगर आपको उपाय है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।